बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस पीर को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और ये वाक़या जो है ये मोहब्बत की शादी का शाखसाना होता है। ईरज नामी एक लड़की 2019 में खुर्रम नामी लड़के से अपनी पसंद की शादी करती है। शादी इन दो अफराद के दरमियान होती है, लेकिन हमारे मुआशरे में ये शादी जो होती है ये दो ख़ानदानों का मिलाप होता है और जब ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत से मसले खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस शादी के अंदर भी। ईरज और खुर्रम जो है इन्होंने हंसी खुशी शादी की और इन्होंने सोचा, खुर्रम ने सोचा कि मेरे घर वाले जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और वो इसको अपने घर ले गया। वहाँ पर ईरज ने उस ख़ानदान के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश की, लेकिन उस ख़ानदान के अफराद जो है वो इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाए कि खुर्रम ने अपनी पसंद की शादी की तो की कैसे। खुर्रम ने कोशिश की कि किसी तरह निभ जाए, किसी तरह से ये मामलात जो हैं ये आगे चले जाए, लेकिन उसके घर के मामलात कुछ ऐसे रहे। ख़ास तौर पे खुर्रम का एक भाई जिसका नाम है गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास को ये बात सख्त नापसंद थी। उनकी फ़ैमिली के जो नॉर्म्स थे, जो फ़ैमिली के इक़दार थे ख़ानदान के, उसके अंदर ये बात बड़ी ही गैर मायूब थी कि पसंद की शादी करना, और पसंद की शादी करके वो उस लड़की को अपने ख़ानदान के अंदर ही ले आया था। यहाँ पर घर के अंदर मामलात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हुए। उस लड़की को ताने तशने मिलने, उस लड़की के ऊपर हाथ भी उठाया गया, उस लड़की को बहुत सी तकलीफ़ें उस घर के अंदर सहना पड़ी। यहाँ तक कि जब उसकी बस हो गई तो वो अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। हमारे मुआशरे में जब एक लड़की अपना घर छोड़ के जाती है और ख़ास तौर पे अगर किसी से पसंद की शादी करे और माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पीछे घर में बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला लड़के की फैमिली का ज़्यादा था। लड़की को उसकी फैमिली ने तो एक्सेप्ट किया, वो अपने घर जाकर अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू हो गई, लेकिन लड़के के जो घर वाले हैं उन्हें ये बात सख्त नापसंद थी। जब वो लड़की अपना घर छोड़कर वापस अपने माँ बाप के घर आई तो उसके शौहर के लिए भी ये बात बड़ी सख्त थी, गिरा थी। तल्खियाँ यकीनन घर के अंदर हुई, जिसमें शायद उस लड़के ने अपने भाई को और घर वालों को कसूरवार भी ठहराया होगा। अभी मामलात और खुल के सामने आएंगे, लेकिन वो लड़की जब अपने घर वापस आई तो उसने अपने शौहर से डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए, खुला के लिए डिमांड किया। यहाँ पर उस लड़के के घर में मामलात कुछ ख़राब हुए। गुलाम अब्बास जो है वो इस लड़की के बाप को एक दफ़ा पहले धमकी भी दे चुका था, बल्कि इस लड़की को ये धमकी दे चुका था कि मैं तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दूंगा। जब ये लड़की अपने घर वापस आ गई, इसका हंसता बसता एक घर था जहाँ पर इसका एक भाई हैदर नाम का, इसकी बहन थी। उस दिन के वक्त ये लड़का गुलाम अब्बास जो कि इसके मियाँ का भाई है, यानी इसका देवर, ये वहाँ पर आता है और घर के अंदर दाखिल होता है और फायर खोल देता है, और जो उसे नज़र आता है वहाँ सामने वो उन सब के ऊपर फायर खोल देता है, जिसमें ये लड़की ईरज, जिससे भी गोलियां लगती हैं, इसकी बहन सबाहत, फ़ायज़ा, हिरा और इसका भाई हैदर मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। ये हंसता बसता घर जो है ये लम्हों के अंदर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक किस पसंद की शादी के नतीजे में, जिसको एक ख़ानदान जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। वो लड़की जब उस घर को छोड़ कर भी वापस आ गई, तब भी ये शख्स गुलाम अब्बास जो है ये इसके पीछे यहाँ आया और इस लड़की और इसके घर वालों को इसने निशाना बनाया। अब लड़की के वालिद जो है उस वक्त अपने काम पर गए हुए थे। वो कहते हैं कि मुझे फ़ोन मिला, मुझे फ़ोन आया, मैं घर की तरफ लपका, जब मैं आया तो मैंने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने खून में लुथड़े हुए अपने जिगर के टुकड़े देखे, अपना बेटा हैदर देखा, अपनी बेटी सबाहत देखी, अपनी बेटी हिरा देखी। वो कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया, फ़र्श पे हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था और मेरी बेटी ईरज, उसे भी गोली लगी। ये चार मेरे बच्चे जो है मेरी नज़रों के सामने मुर्दा पड़े थे और मेरी बेटी जो है उसको इंतहाई, जिसे कहते हैं कि ख़तरनाक उसकी हालत थी और उसे शिफ्ट किया गया, उसे बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है उसमें शिफ्ट किया गया। और इसके वालिद सख्ते में, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी उस वक्त कि ये हुआ क्या। ये मेरा भरा पूरा घर जो है ये लम्हों के अंदर जो है ख़त्म हो गया। और एक छोटी सी रंजिश के पीछे जब वो लड़की घर वापस भी आ गई, उसके बावजूद वो शख्स जो है जिसने अपने दिल के अंदर ये कीना रखा हुआ था, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं।
किसी का मर जाना, किसी को मार देना शायद कोई मान ही नहीं रखता। इस लड़की ने हॉस्पिटल में बयान दिया कि ये उसके देवर ने किया है, जिसका नाम गुलाम अब्बास है। इसके बाप ने बताया कि ये लड़का जो है ये धमकी दे चुका था इरज को कि मैं तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दूंगा। इस कदर नफरत थी उसे इस लड़की से, जो इनके घर के अंदर रहे थे हालात वाक़यात, जो कुछ भी हुआ था। लेकिन ये लड़की अब वापस आ चुकी थी। उसके बावजूद इस लड़के ने इसका पीछा ना छोड़ा और इसके घर आकर ना सिर्फ इसे बल्कि इसके घर में मौजूद जितने भी इसके बहन भाई थे उन सबको लम्हों के अंदर ख़त्म कर दिया, चाहे जो भी वजह थी। एक इंसानी जान, एक इंसानी जान कितनी कीमती है। और उस शख्स के 4 बच्चे जो है लम्हों के अंदर ख़त्म हो गए और एक बेटी जो है वो इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में है। और ये वाक़या जब पेश आता है उस वक्त इसका बाप कहता है कि मैं अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को घर में छोड़ कर गया, उनको हंसता मुस्कुराता देख कर मैं अपने काम पर गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये वाक़या मेरे साथ इस तरह से पेश आएगा। और ईरज से जब बयान लिया गया, उसने रो रो कर जो बयान दिया कि किस तरह से उसने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, किस तरह से उसने उस घर के अंदर गुजारा करने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोग जो रवायात और इन चीज़ों को अपने ऊपर इस तरह से हावी कर लेते हैं, उन्होंने उसको न वहाँ बसने दिया न यहाँ बसने दिया। उसके बहन भाई उसकी नज़रों के सामने दम तोड़ गए। वो लम्हे कितने अजियतनाक होंगे उसके लिए। और जब वो वापस अपने घर आएगी और अपने घर में अपने बहन भाइयों को नहीं देखेगी, उसका बाप जब अपने घर आएगा तो वो अपने बच्चों को नहीं देखेगा। और ये नतीजा था एक शादी का, वो शादी जो पसंद की थी। हमारे मुआशरे का अलमिया बहुत बड़ा अलमिया। इसी तरह का एक और वाक़या भी, ये तो एक वाक़या है, इस तरह के बहुत से वाक़ये बिखरे पड़े। एक और वाक़या था रावलपिंडी का ही, जहाँ पर 5 अफराद इसी तरह एक ही घर के, शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए आया और बीवी को कमरे में ले जाके उसने गोली मार दी। बाहर निकल के उसने उसके बहन भाइयों को भी गोली मार दी। ये लम्हों में ये सब कुछ हो जाता है। ये गुस्सा, ये शिद्दत, ये हिद्दत, बस एक नसीहत ही रह जाती है। वो नसीहत ये है कि सबको राज़ी करें, प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर रहे और खुदा के लिए ये कोई खेल नहीं है। मिनट के अंदर आपने एक हंसता बसता घर जो है वो किस तरह से ख़त्म कर दिया। और ये जो लड़का है, ये गुलाम अब्बास, ये सब मफरूर है और इसको जब पकड़ लिया जाएगा और जब इसको सज़ा दी जाएगी, बेशक इसको सज़ा तो मिल जाएगी, लेकिन एक बाप को क्या उसका बेटा मिलेगा? एक बाप को क्या उसकी वो 3 बेटियां मिलेंगी वापस? एक बहन को क्या उसके बहन भाई मिलेंगे वापस? बड़े तकलीफ दे ये वाक़या है और ये एक मोहब्बत की शादी का शाखसाना है। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।